तक आए वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे देख रहे थे, मैं इतना ऐसे देखने वाला चीज क्या है। और अंकल लाइक बहुत क्रीपी लोग दे रहे थे बहुत टाइम से। और फिर मुझे बहुत, अगर उसने कुछ किया ना उसको एकदम पर। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video is going to be a little different one. Thumbnail देख के तो पता चल चुका होगा that this is a real story time video जो मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ हो चुका है दिल्ली में। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैंने नहीं सोचा था कभी भी ऐसे कुछ स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी, बट एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग ने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन, मैं और मेरी 3 फ्रेंड्स, हम 4 लड़कियां, हम लोगों ने प्लान बनाया था एक कैफे जाने का। उस दिन सैटरडे था, हम लोगों का कॉलेज नहीं था, तो हमने प्लान बनाया कि अभी कैफे चलते हैं एक। तो हम सफदरजंग साइड गए थे कैफे, जो हमारे पीजी से ऑलमोस्ट कितना दूर पड़ता है, लाइक 1 घंटा तो लगता है सफदरजंग तक। तो हम मेट्रो से गए और हम आ गए थे 8:30 तक, मेट्रो स्टेशन पहुंच गए थे। हमारे पीजी के नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है 8:30 तक हम पहुंच गए थे, तो सही टाइम था। हमारा पीजी 10 बजे क्लोज हो जाता। और जहाँ भी हम रहते हैं ना उस एरिया में 8:30 तो बहुत बिजी रहता है, लाइक बहुत सारे लोग, बहुत क्राउड रहता है। तो ऐसा कुछ हम लोग के दिमाग में आया नहीं कि सेफ नहीं है या फिर कुछ हो सकता है, कि अपना ही जगह है, हम लोग रोज उधर ही हैंग आउट करते हैं। कहीं नॉर्मल कैफे चले जाते हैं खाने पीने के लिए। तो वो एरिया हम लोग के लिए बहुत नोन था, लोग जानते थे हमें कि ये लड़कियां इधर पीजी में रहती है। या फिर ऐसा कुछ सीन नहीं था कि हम लोग को डर लगे कुछ होने का, चांसेस कुछ भी नहीं था। तो 8:30 पहुंच गए, एकदम सही था। तो हमें लगा कि पीजी 10 बजे तक बंद होती है, तो हम जो रेगुलर हम दोस्त मिलते हैं चाय स्पॉट में, उधर हम गए। फिर हमने चाय मंगवाया और उधर हमने ऑलमोस्ट 8:45 तक चाय आ गई थी। और उसी टाइम एक अंकल हमारे सामने के टेबल में आके बैठ गए, ठीक है। नॉर्मल था, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ऑर्डर किया जो भी है। फिर मैं इधर बैठी हूँ और मेरे सामने वाले टेबल में वो अंकल बैठे थे, और वो अंकल लाइक बहुत क्रीपी लोग दे रहे थे बहुत टाइम से। और फिर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तू मेरे सामने वाले सीट पे बैठ जा, ताकि वो अंकल मुझे दिखे ना और वो मुझे देख ना पाए या फिर तुम लोग को देख ना पाए। तो फिर वो मेरे फ्रेंड मेरे सामने बैठ गए सामने वाले सीट पे। फिर उस वाले अंकल ने क्या किया, थोड़ा सा इधर खिसक गए और उनका सीट इधर मतलब इस साइड लेके आए। फिर वो कंटिन्यूअसली फिर से घूरना स्टार्ट कर दिया। और बहुत क्रीपी लोग लाइक लिटरली ऐसा कर रहे थे कि अगर मेरी ये फ्रेंड है ना, ऐसे ऐसे देख रहे थे, मैं इतना ऐसे देखने वाला चीज क्या है। और हम लोगों ने बहुत डिसेंट कपड़े पहने थे, नॉर्मल डेनिम और टी शर्ट। उसमें ऐसा था नहीं कि कुछ किसी को कुछ देखना। और जो भी पहने, ऐसा है नहीं कि अगर कुछ भी कपड़े पहने आप ऐसे कैसे घूर सकते हो किसी भी लड़की को। फिर हमें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, कभी मुझे देख रहे हैं कभी मेरे फ्रेंड को देख रहे हैं। तो उस टाइम में हमें लगा कि इधर से जल्दी से निकलते हैं, ये बहुत क्रीपी एकदम फीलिंग दे रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है इधर रहना। तो हमने सोचा कि चलो अब जल्दी निकलते हैं, चाय पी, हमारा चाय हो गया था और उनका बस ऑर्डर आया था, कुछ मोमोज वगैरह मंगवाए थे शायद। फिर उन्होंने क्या किया, अपना ऑर्डर अब उन्होंने खाया तक नहीं, हम जब निकले ना वो भी हमारे पीछे पीछे आने लग गए। फिर हमें लगा अरे यार ये अंकल तो पीछे पड़ गए। फिर हमें लग गया बहुत, मतलब बहुत डर लग गया उस टाइम में, क्योंकि ऐसे पीछे पीछे कोई आए फिर पीजी तक पीछा करे। क्योंकि पीजी वाला जो गली है ना वो बहुत सुनसान रहता है, उधर बहुत कम लोग रहते हैं। तो उधर तक अगर आ गए ना ऐसे, तो डर लग गया उस मोमेंट में। फिर हमने सोचा कि देखते हैं, अगर फिर मे बी उनको उसी साइड जाना होगा तो मे बी अपना रूट चेंज कर लेंगे। फिर हम अपने दो जो गली है वो क्रॉस कर लिया, अब अपना वाला गली जो पीजी वाला गली वो आने वाला है। और मेन गली क्रॉस करके अब पीजी वाले गली तो सुनसान रहता है। तो हमें लगा कि अगर इस वाले गली में भी वो नहीं गए तो फिर ये हमारे पीछे पीछे ही आएंगे। फिर हमने सोचा कि देखते हैं अगर ये क्या करते हैं। तो हम थोड़ा सामने तक आए, वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। तो फिर हमें लगा कि अभी अगर पीजी का लोकेशन तक पता चल गया ना, फिर वो बहुत, मतलब पता नहीं क्या हो सकता है हम लोग के साथ। तो हमने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, हम किसी से बोलते हैं। तो फिर एक हमारे पीजी वाली जो गली है उसके सामने ही एक ऐसा अंकल थे जो जिनका स्टॉल था, नॉर्मल ऐसे पिज्जा वगैरह का स्टॉल था। तो हमने उनसे बोला कि भैया देखो ये अंकल ना हमारे पीछे पीछे बहुत टाइम से आ रहे हैं, हमारा पीछा कर रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, बहुत टाइम से घूरे जा रहा है। तो फिर उन अंकल ने
उसको वो वाले भैया ने फिर उनको बोला कि आप क्यों इनके पीछे पीछे आ रहे हो, आपको क्या काम है, आप इधर से निकलो। फिर ऐसे उनको बोला और वो एकदम ड्रंक थे और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि किसी से कॉल पे बात करे कि मैं तो पालम पहुंच गया हूँ और मैं ये पहुंच गया वो पहुंच गया, और लिटरली वो जगह पालम नहीं था, वो दूसरा जगह था। और वो ऐसे ही कॉल पे बात कर रहे कि मैं पालम पहुंच गया हूँ, हाँ 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 देखता हूँ, ये सब मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि किसी से बात कर रहे हैं कॉल पे। फिर उनको जब बोला वो वाले भैया, "इतना काम से मतलब रखो, क्यों आ रहे हो उनके पीछे पीछे"। वो अंकल लिटरली ऐसे कर रहे थे कि आपको क्या, मैं उनके पीछे थोड़ी आ रहा हूँ, मैं अपना काम से मतलब रख रहा हूँ, उनका रास्ता थोड़ी है, मैं भी जा सकता हूँ, उनके पीछे पीछे थोड़ी जा रहा हूँ, मुझे अपने काम से जाना है तो मैं जा रहा हूँ। वो ऐसे कर रहे हैं कि वो हमारे पीछा कर ही नहीं रहे, वो अपने काम से मतलब रखे जा रहा है। फिर हमने बोला चलो अब ये मे भी नहीं आएंगे। फिर हमने बोला कि ठीक है भैया, थैंक यू, हम अभी चलते हैं पीजी। तो फिर वो अंकल फिर से हमारे पीछे पीछे आने लग गए। फिर हमें लगा शिट अब नहीं होगा ऐसे, हमें दूसरे किसी और को इन्फॉर्म करना होगा। फिर हमने हमने सोचा कि अगर ये फिर से ना जाए ना, हम अपने पीजी ओनर को कॉल करेंगे। और तब तक 9:10 9:15 ऐसा हो गया था। 9:15 तक ना ऐसा सीन है ही नहीं कि हमारे कि बहुत अनसेफ रात को निकल रहे। 9:15 नॉर्मल टाइम है, पीजी तक हम लोग का 10 10:30 तक क्लोज होता है, तो 9:15 पहुंचना ठीक है, नॉर्मल है बहुत। तो हमने सोचा कि अभी लेट भी नहीं हुआ और इतने टाइम तक अगर इस टाइम में भी ऐसे पीछे पीछे कोई आ सकता है ना, तो फिर किसी भी टाइम निकलना सेफ नहीं है दिल्ली में। तो फिर हमने क्या किया, जो भैया जिनका स्टॉल लगता है पिज्जा वगैरह का, उनको फिर से बोला कि भैया आप देखो ये फिर से आने लग गए। फिर भैया ने एकदम धमकी से बोला एकदम कि क्यों ऐसे आ रहे हो, भागो, ये इधर से भागो एकदम, नहीं तो मतलब पीट देंगे, ऐसे थोड़ा बोला उनको, थोड़ा रूडली बोला, ताकि उनको समझ आ जाए कि अगर उसने कुछ किया ना उसको एकदम पर मतलब लगने वाली है भयंकर। फिर उन्होंने ऐसा किया कि हाँ 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 मैं जा रहा हूँ, मैं वैसे भी मैं जाने वाला था, ऐसे ऐसे करके थैंकफुली वो चले गए उधर से। और लाइक थैंक टू गॉड कि हम उस दिन बच गए, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि। एंड मतलब अभी भी वो सोच के ना ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं सच में कि ऐसा हुआ नहीं, थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस सीन को उस टाइम में ऐसा फील हुआ कि अगर ये पीछे पीछे आ रहे हैं, अगर पीजी तक आ जाए फिर क्या होगा, फिर अगर उन्होंने कुछ बोल दिया या फिर कुछ कर दिया तो क्या हुआ होगा। फिर बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे उस टाइम में। तो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, बस यही शेयर करना था मुझे। सो प्लीज बी सेफ गाइज, स्पेशली एट नाइट। और कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होना तो फिर इग्नोर मत किया करो वीडियो। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।